एक पंडाल, दो सहेलियों की बारात। ये कहानी है दो गहरे दिल की सहेलियों की। नेहा और स्वाति दोनों की पहचान स्कूल से शुरू हुई, कॉलेज तक साथ रही और फिर दिलों में एक ऐसा बंधन बन गया जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। लोग उन्हें राम लखन कहकर चिढ़ाते, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनका सपना था हम दोनों की शादी एक ही दिन, एक ही पंडाल में हो। सबको लगता था ये बस मजाक है, पर किस्मत ने जो लिखा वो चमत्कार से कम नहीं था। कॉलेज खत्म हुआ, नेहा एमबीए करने लखनऊ चली गई और स्वाति बीएड लेकर अपने शहर में ही टीचर बन गई। कुछ साल बीत गए, अब दोनों की उम्र शादी की हो चली थी। नेहा के लिए रिश्ता आया आयुष, एक बैंक में मैनेजर। स्वाति के लिए रिश्ता आया रोहित, एक सरकारी स्कूल में लेक्चरर। अब मजेदार मोड़ ये था, दोनों लड़के भी गहरे दोस्त थे। शादी की डेट दोनों परिवारों ने द 22 नवंबर चुनी। नेहा और स्वाति ने जैसे ही एक दूसरे को डेट बताई, दोनों हंसी और आंसू में डूब गईं। नेहा बोली, स्वाति, याद है बचपन में कहा था एक ही पंडाल में शादी करेंगे। स्वाति, अब वो सपना सच होने जा रहा है। नेहा, दोनों परिवारों ने फैसला लिया, शादी एक ही पंडाल में होगी, लेकिन दो अलग अलग मंडप होंगे, एक बाएं, एक दाएं। पंडाल का सीन फिल्मी था, बीच में बड़ा स्टेज, एक तरफ नेहा और आयुष, दूसरी तरफ स्वाति और रोहित। सजावट में भी रंग कोड रखा गया। नेहा के मंडप में गुलाबी थीम, स्वाति के मंडप में हल्दी पीला। बारात आई, ढोल नगाड़े बजे, डांस हुआ। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को दुल्हन के जोड़े में देखा और आंखें भर आईं। फेरे शुरू हुए, दोनों पंडालों में एक साथ मंत्र गूंजने लगे। जब कन्यादान हुआ तो नेहा की मां स्वाति को भी गले लगाकर बोली, बेटी एक थी, अब दो हो गईं। फोटोग्राफर ने दोनों को साथ खड़ा कराकर आखिरी तस्वीर खींची। दो दुल्हने, दो दूल्हे और एक दिल दोस्ती का इतिहास। दोनों सहेलियां जब विदा हो रही थीं, तो एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। नेहा बोली, तू ससुराल में भी पास रहना, फोन पर नहीं दिल से। स्वाति हंसते हुए बोली, अब तो साथ साथ बहन बन गए हैं। नेहा सहेली से सजीव रिश्ता बन गया। दोनों पड़ोस की कॉलोनी में आ बसी। हफ्ते में 2 दिन साथ में रसोई, बच्चों का स्कूल भी एक, और परिवारों में गहरा अपनापन। लोग अब कहते, ये दो सहेलियां नहीं, एक दूसरे की परछाई हैं। सच्ची दोस्ती अगर दिल से हो, तो वो हर मोड़ पर साथ निभाती है। शादी के मंडप में भी, विदाई की घड़ी में भी और जीवन की नई शुरुआत में भी। दो सहेलियां अब दो घरों की रौनक। पहले भाग में आपने पढ़ा, नेहा और स्वाति की शादी एक ही पंडाल में होती है और वे दोनों ससुराल में पड़ोसन बन जाती हैं। अब पढ़िए, शादी के बाद की जिंदगी की कहानी, रिश्तों, जिम्मेदारियों और दोस्ती की डोर में बंधी दो बहनों की तरह। नेहा और स्वाति की विदाई के अगले दिन दोनों की ससुराल में पहली सुबह थी। नेहा ने जब खिड़की से झांका तो सामने की बालकनी में स्वाति खड़ी थी, किचन में हल्दी से सना चेहरा, माथे पर सिंदूर, मुस्कराती आंखें। दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को देखा और फिर एक ही साथ बोली, चल चाय साथ में पीते हैं। रसोई में सासू माँ थी, देवर और जेठ भी, लेकिन दोनों बहुओं की आपस में समझ ऐसी थी कि नेहा ने स्वाति के लिए पराठे भेजे और स्वाति ने नेहा को बेसन का हलवा। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला जान गया। सास बहू तो सबके घर होती हैं, लेकिन ये तो बहू बहू का जबरदस्त मिलन है। स्वाति टीचर थी, शादी के बाद भी स्कूल जाती रही। नेहा ने आयुष की मदद से एक छोटा सा बुटीक खोल लिया। जब किसी एक पर ससुराल का दबाव आता, तो दूसरी उसे हिम्मत देती। स्वाति बोली, नेहा, तू अगर कढ़ाई करती है, मैं बच्चों की ड्राइंग बनवाऊंगी, हम मिलकर साड़ी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं।
कुछ ही महीनों में दोनों का छोटा सा काम साकी क्रिएशंस के नाम से मशहूर हो गया। समय बीता, दोनों गर्भवती हुई, 2 महीने का अंतर था। सासुएं भी अब कहती, इनकी दोस्ती तो अब पेट से पेट तक हो गई है। प्रेगनेंसी के दिनों में एक दूसरे का ध्यान ऐसे रखती जैसे जुड़वा बहनें हों। नेहा तुलसी के पत्ते लाती, स्वाति खजूर खिलाती। और जब बच्चों का जन्म हुआ, नेहा को बेटी हुई समीरा, स्वाति को बेटा यश। दोनों ने बच्चों का पहला जन्मदिन साथ में मनाया। समीरा यश का पहला मिलन दिवस नाम रखा। पंडाल वही था जहां उनकी शादी हुई थी। इस बार पंडाल में दुल्हन नहीं, माएं थीं। दोनों सहेलियां अब मां की भूमिका में, मगर वही मुस्कान, वही अपनापन। संध्या समय दोनों अपनी अपनी बालकनी में बैठी थीं। बच्चे खेल रहे थे, सासू मां अंदर आराम कर रही थी। नेहा ने पूछा, सोचा था दोस्ती शादी के बाद कम हो जाएगी। स्वाति हंसते हुए बोली, नहीं, अब तो ये दोस्ती पूरे परिवार की बन गई है। तू मेरी देवरानी नहीं, हमेशा से मेरी बहन ही थी। सच्ची दोस्ती सिर्फ कॉलेज या स्कूल तक नहीं होती। अगर रिश्तों में भरोसा, अपनापन और दिल से जुड़ाव हो, तो 2 सहेलियां 2 घरों की रौनक, 2 पीढ़ियों की मां और 2 परिवारों की बुनियाद बन जाती हैं। अब बच्चों की बारी। समीरा और यश की दोस्ती। अब मोहल्ला बदला नहीं था, पर घरों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। समीरा, जो अपनी मां नेहा की तरह चंचल और कल्पनाशील थी, पेंटिंग, म्यूजिक, गार्डनिंग सब में तेज। यश, स्वाति जैसा शांत, पढ़ाई में होशियार, लेकिन समीरा के बिना अधूरा। पड़ोस के बच्चे उन्हें नेहा स्वाति पार्ट 2 कहते। दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में हुआ। पहली क्लास में जब यश रो रहा था, तो समीरा ने टीचर से कहा, अगर ये मेरे साथ नहीं बैठेगा, तो मैं भी नहीं बैठूंगी। सारे टीचर मुस्कुराए और बोले, ये तो जन्म जन्म की जोड़ी लगती है। घर के बगीचे में एक छोटा सा टेंट लगाया गया, जहां समीरा और यश ने मिलकर छोटा स्कूल खोला। वो मिट्टी से टिफिन बनाते, बकरी को स्टूडेंट बना देते और एक दूसरे को क्लास में डांटते भी थे। नेहा और स्वाति दरवाजे से देखती और हंसते हुए एक दूसरे को कहती, लगता है हमारी कहानी दोबारा जी जा रही है। एक बार यश ने समीरा को कार्ड दिया, जिसमें लिखा था, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझसे झगड़ा भी अच्छा लगता है। समीरा ने जवाब में लिखा, तू मेरी दोस्त नहीं, मेरी दूसरी माँ जैसा ख्याल रखता है। नेहा और आयुष को 1 साल के लिए मुंबई जाना पड़ा किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण। समीरा को स्वाति अपने घर ले आई। अब समीरा और यश एक ही घर में पढ़ते, खाते और रोज मंदिर में दीपक जलाते। रात को दोनों एक ही कहानी सुनते, स्वाति की आवाज में वही पुरानी दोस्ती की कहानी। नेहा और स्वाति की शादी एक ही पंडाल में हुई थी। अब समीरा और यश 17 to 18 साल के हो चले थे। कॉलेज का वक्त आ गया था। एक दिन यश बोला, समीरा, अब हम बड़े हो गए, क्या अब भी साथ रहेंगे? समीरा ने मुस्कुरा कर कहा, जिस कहानी की जड़ें 2 सखियों से शुरू हुई हूँ, उसका पेड़ कभी अकेला कैसे हो सकता है? कॉलेज खत्म होते होते यश ने परिवार से कहा, मैं समीरा को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। नेहा और स्वाति की आंखें भर आईं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब दोस्ती खून का रिश्ता बन जाएगी। एक बार फिर वही जगह, वही गली, वही पंडाल, लेकिन इस बार दुल्हन बनी समीरा और दूल्हा बना यश। नेहा और स्वाति ने एक साथ आरती की थाली सजाई। दोनों ने कहा, हमने एक साथ फेरे लिए थे, अब हमारी अगली पीढ़ी भी वही कर रही है। शादी के बाद समीरा और यश अपने नए घर जा रहे थे, तभी पीछे से स्वाति और नेहा ने पुकारा, कभी लड़ो मत, लेकिन अगर लड़ो, तो बस उतना, जितना हम करती थीं। और सब हंस पड़े, क्योंकि वो जान गए थे,
ये सिर्फ शादी की नहीं, दोस्ती की पुश्तैनी कहानी थी। जो दोस्ती दिल से शुरू होती है, वो समय, उम्र, पीढ़ी और हालात से परे होती है। नेहा और स्वाति की दोस्ती अब एक वंश परंपरा बन चुकी थी और ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये चलती रहती है।